नमस्कार दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ पॉलिटिक्स की। जी हाँ, आए दिन हम यही सुनते हैं कि वहां पर ये सरकार चेंज हो गई और वहां पर ये सरकार चेंज हो गई। जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल रिसेंटली जहां पर इलेक्शन हुए थे, पहले किसी की सरकार बनी रातों रात, फिर उसके बाद दूसरी सरकार बनी। अब अगर हम बात करें रिसेंटली मध्य प्रदेश का, लोगों ने किसी की सरकार बनाई, उसके बाद सरकार गिरने के बाद दूसरी सरकार बनी जिसको लोगों ने नहीं चुना। हम एक आदमी को वोट डाल रहे हैं और हमारे लिए दूसरा आदमी आ रहा है। क्यों? हमारे वोट की क्या वैल्यू है? कोई भी आदमी क्या जिसको हम वोट दे रहे हैं वो बिक रहा है आसानी से या फिर उसको खरीदा जा रहा है? एक बार अगर आदमी किसी को खरीद रहा है या फिर कोई आदमी बिक रहा है तो क्या आपके काम वो करेगा? क्या जो आप चाहते हो, जो आप फैसिलिटी चाह रहे हो, वो आपको मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप सही हो, मिलती है तो बताइए कि हाँ इस आदमी को खरीद के या बेच के बनाया था और उसने हमें ये फैसिलिटी दी। मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठाऊंगा कि एक आम जनता जब एक सरकार को चुनती है तो दूसरी सरकार गिर के दूसरी सरकार बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है? एक आम आदमी बना सकता है ना, या फिर सरकार अपने आप ही बनाई जाएगी और उनको जबरदस्ती थोप दिया जाएगा? हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर को चुनते हैं और पता चला दूसरा टीचर आपके लिए रख दिया गया जो पढ़ाना ही नहीं आता, या फिर आता भी है तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हो कैसे रहा है? अब जरा सोचिए, आप एक को वोट दे रहे हो और वो आदमी बिक भी रहा है। आप ऐसे आदमी को वोट दिए जा रहे हो, आप उस आदमी को वोट दिए जा रहे हो जिसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है। हम वोट देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं ताकि ये बड़ा आदमी बने। तो जो उस बच्चे के पढ़ाई के लिए चुना गया है, उस बच्चे के पढ़ाई के सिस्टम के लिए बनाया गया है, क्या आप पढ़े लिखे आदमी को उसके लिए चुन रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर अपने देश के पॉलिटिक्स नेताओं की बात करो तो 95% ऐसे नेता हैं जिनके एजुकेशन बिल्कुल लो है। फिर हम अपनी जो हमारी बच्चों की पढ़ाई है उसके लिए अच्छा कैसे मान सकते हैं? कैसे वो हमारे एजुकेशन को सिक्योर कर सकते हैं? कैसे वो हमारे देश को सिक्योर कर सकते हैं? मानता हूं कि जो हमारे देश है वो पढ़े लिखे आदमियों द्वारा चलाया जाता है। एजुकेटेड लोग जो आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जो हम नेता चुन के भेज रहे हैं, क्या वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते? क्या उनके ऊपर वो डिसीजन नहीं थोप सकते? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश के ऊपर अभी तो ये चल रहा है कि जो नेता आप चुन के भेज रहे हो वो उनके ऊपर डिसीजन थोप रहे हैं कि नहीं, आपको पढ़ाना नहीं है तो पढ़ाना नहीं है। तो वो कहां से पढ़ाएंगे? अगर आपने एजुकेटेड भेजा होता तो वो पढ़ाना है बोलते, ना कि नहीं है बोलते हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर कोई खरीद बेच कर सरकार बन रही है तो कितनी उस सरकार की वैल्यू है? क्या वो काम करेगी? सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि अगर हम किसी को पैसे देके काम कराते हैं तो वो काम नहीं करता है। अब जब इतनी बड़ी सरकार जो अपने पूरे राज्य को चलाने के लिए सरकार आपने चुनी है, वो सरकार नहीं है और आपके ऊपर दूसरी सरकार थोप दी गई है। एक तो इस सबसे बड़ा रोंग जो हमारे देश में चल रहा है और उसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए राजी नहीं है। अगर आपको वोट देना है तो उस आदमी को दो ना जो आपके भविष्य के लिए काम करे, ना कि कोई उसको खरीद कर लेके जाए और दूसरी जगह उसको रख दें। तो इसलिए आप जागरूक बनिए और उस नेता को वोट दीजिए जो आपके भविष्य को सिक्योर करें, आपके बच्चे के एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, आपको अच्छी फैसिलिटी दे, ना कि कोई आदमी आप वोट दो और बिक जाए। दोस्तों आए दिन इलेक्शन के न्यूज हम सुनते हैं और अभी जो इलेक्शन के लिए हम ये सुन रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं अपने एमएलए को सिक्योर करने के लिए रिजॉर्ट में रख रहे हैं। मैं तो ये न्यूज सुन सुन के मतलब आप क्या कहोगे कि मतलब एमएलए को सिक्योर रखना पड़ रहा है, मतलब कोई बिके ना? लॉजिक ही नहीं बनता। अगर कोई बिक रहा है तो हम उसको चुन रहे हैं, सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हम ही सही है जो हम गलत कर रहे हैं और गलत करने के बाद वो बिक भी रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, अच्छे नेताओं को हम चुन रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। जागरूक बनिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।